कबीले के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। वो कबीला जो हमेशा तलवारों की झिंकार और बहादुरी के नारों से गूंजता रहता था, आज खामोश है, बेचैन है और दुआ में डूबा हुआ है। इस खामोशी की वजह है कबीले का सरदार, अजीम मुजाहिद और मुस्तकबिल की सल्तनत का बानी उस्मान बे। वो शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर पड़े हैं। उनकी सांसें कमज़ोर हैं और उनका चेहरा इस बात का गवाह है कि उन्होंने कितनी सख्त जंगें और कितनी आजमाइशें बर्दाश्त की हैं। उनके इर्द गिर्द उनके सबसे करीबी लोग खड़े हैं। हर एक की आंखों में फ़िक्र और दिल में दुआ है। उनके पास बैठी हैं उनकी वफादार और बहादुर ज़ौजा मालहून खातून। उनके चेहरे पर थकन भी है और उम्मीद भी। वो उस्मान बे का हाथ मजबूती से पकड़े हुए हैं, जैसे वो अपनी दुआ और मोहब्बत के ज़रिए उन्हें दोबारा ज़िंदगी की तरफ वापस ला रही हों। हर लम्हा उनके दिल में एक ही दुआ है कि अल्लाह उस्मान बे को दोबारा ताकत दे ताकि वो अपनी कौम की क़यादत कर सकें। कबीले के दूसरे अफराद भी खामोशी से खड़े हैं और हर कोई इसी लम्हे का इंतज़ार कर रहा है कि कब उस्मान बे आँखें खोलेंगे। कुछ लम्हों बाद एक हल्की सी हरकत होती है। उस्मान बे की पलकें हिलती हैं। पहले तो किसी को यकीन नहीं आता, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलते हैं। ये मंजर देखते ही कमरे में मौजूद सब लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हो जाती है। मालहून खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ये आंसू गम के नहीं बल्कि शुक्र के हैं। वो आहिस्ता से कहती हैं कि अल्लाह का शुक्र है, उस्मान बे ने होश संभाल लिया है। उस्मान बे अभी भी कमज़ोर हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना अज़्म नज़र आने लगता है। वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं, जैसे ये जानने की कोशिश कर रहे हों कि उनकी कौम और उनका कबीला किस हाल में है। उन्हें मालूम है कि दुश्मन हर वक्त मौके की तलाश में रहता है, इसीलिए उनका पहला ख्याल अपनी कौम और अपने सिपाहियों के बारे में होता है। इसी दौरान कमरे में दाखिल होते हैं उनके बेटे अलाउद्दीन बे। वो अपने वालिद को इस हालत में देखकर रुक जाते हैं। उनके दिल में खौफ भी है और एहतराम भी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं और अपने वालिद के करीब बैठ जाते हैं। उस्मान बे कमज़ोर आवाज़ में अपने बेटे को देखते हैं और उनकी आंखों में बाप की मोहब्बत साफ नज़र आती है। ये लम्हा सिर्फ एक सरदार और वारिस का नहीं, बल्कि एक बाप और बेटे के दरमियान एक गहरा जज्बाती लम्हा है। उस्मान बे अपने बेटे से बात करने की कोशिश करते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि क़यादत सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं होती। क़यादत सब्र, ईमान और इंसाफ का नाम होती है। वो कहते हैं कि एक दिन ये जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। अलाउद्दीन बे खामोशी से सर झुकाकर अपने वालिद की बात सुनते हैं। वो जानते हैं कि ये अल्फाज सिर्फ नसीहत नहीं, बल्कि एक अजीम मिशन की अमानत हैं। इसी वक्त कबीले के बाहर एक मुख्तलिफ मंजर जारी है। सिपाही अपने हथियार तैयार कर रहे हैं। हर तरफ जंग की तैयारी नजर आ रही है। इन सिपाहियों की क़यादत कर रहे हैं बहादुर जंगजू शाहीन शाह बे। वो सिपाहियों के सामने खड़े होकर ऐलान करते हैं कि दुश्मन को ये समझना होगा कि उस्मानियों की ताकत अभी ख़त्म नहीं हुई। उनकी आवाज़ बुलंद होती है और वो सिपाहियों को याद दिलाते हैं कि वो सिर्फ ज़मीन के लिए नहीं लड़ रहे, वो अपने ईमान, अपने ख़ानदान और अपने मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। उनके अल्फाज सिपाहियों के दिलों में आग भर लेते हैं। सिपाही एक आवाज़ में अल्लाह का नाम लेते हैं और ऐलान करते हैं कि वो हर हाल में अपने सरदार के ख्वाब को पूरा करेंगे। दूसरी तरफ दुश्मन भी खामोश नहीं बैठा। खतरनाक और चालाक दुश्मन फ्लेवियस अपनी साजिशों में मसरूफ़ है। वो जानता है कि अगर उस्मानियों को अभी ना रोका गया तो वो नाकाबिल शिकस्त ताकत बन जाएंगे। इसीलिए वो मौका तलाश कर रहा है कि किसी तरह उस्मानियों को कमज़ोर किया जाए। इसी दौरान मैदान में नजर आते हैं बहादुर शहजादे और हान बे। इनके चेहरे पर अज़्म साफ नजर आता है। वो जानते हैं कि इनके वालिद इस वक्त कमज़ोर हैं, इसलिए अब जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। वो दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है। दुश्मन अपनी साजिशों में मसरूफ़ है, उस्मानी सिपाही जंग की तैयारी में, और कबीले के अंदर उस्मान बे आहिस्ता आहिस्ता सेहतियाब हो रहे हैं। ये तमाम वाक़यात एक ही सिमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक अजीम जंग करीब है। उस्मान बे की आंखों में दोबारा वही रोशनी नजर आने लगती है। वो जानते हैं कि उनका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनके बेटे, उनके सिपाही
اور ان کا قبیلہ سب ایک مقصد کے لیے کھڑے ہیں، ایک ایسا مقصد جو صرف ایک ریاست نہیں بلکہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد بننے والا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ تفصیلی ریکیپ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنی رائے کامنٹس میں لکھیں، اور اگر آپ تاریخی ڈراموں کے ایسے ہی زبردست ریکیپس دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔